विजेता मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न आप लोग समझते हैं क्या कहलाता है। तो जो हमें ये संख्याएं दी हैं इनका हमें पहले तो गुणा करना है। ये जो भिन्न दी गई है तो इसको मैं यहीं शुरू कर देती हूँ। 7 गुणा 3/5। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 और 3/5 वैसे रहेगा। गुणा में ऊपर का अंश में और हर का हर में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3 अर्थात 21 और 1 गुणा 5 अर्थात 5, 21/5। अब हमें इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है तो हम 21 को 5 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौको 20, शेषफल बचा 1। तो अब इसका जो आंसर है या हम इसको लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न। ये हो जाएगा हमारा, देखिए जो नीचे है 5 वो वैसे रहेगा, शेषफल आ जाता है ऊपर। अब क्या बचा, भागफल, ये बचा है 4 तो ये आ जाएगा सामने। और हम इसको उत्तर की जांच भी करना चाहें तो इन दोनों का गुणा करते हैं 4 का 5 में, 4 पंचे 20 और 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा। 21/5 हम वापस इसी स्टेप पर आ जाएंगे तो उत्तर की जांच भी हो गई। इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। अब इसी का दूसरा भाग है, इसमें हमें संख्या दी गई है 4 गुणा 1/3। तो इसमें भी सेम वही अप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3। अब हम 4 में 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, शेषफल बचा 1। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा, नीचे जो 3 था वैसे ही रहेगा, ऊपर का जो ये जो शेषफल है ये हो जाएगा ऊपर और जो भागफल है ये आ जाएगा सामने। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/3। अब मैं इसको बार बार मिश्रित भिन्न ना लिखना पड़े इसलिए एक टेबल बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं नंबरिंग करती जाऊंगी, इस वाले कॉलम में भाग देती जाएंगे। ये है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें संख्या दी गई है 2 सही 6/7, 2 गुणा 6/7। तो इसका हम गुणा करेंगे 2 गुणा 6/7। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12/7। अब हम 12 में भाग करेंगे 7 से, 12 को भाग करेंगे 7 से, 7 एकम 7, शेषफल बचा 5। तो इसकी मिश्रित भिन्न हो जाएगी। देखिए नीचे का जो 7 है वो वैसे रहेगा, शेषफल ये आ जाएगा सामने और भागफल आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा ऊपर और भागफल आ जाएगा सामने। तो 7 से 1 सही 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पार्ट 4 करते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 5 गुणा 2/9। तो सेम वही प्रोसेस, 5 गुणा 2/9, 5 दूनी 10/9, 10 को भाग करेंगे 9 से, 9 एकम 9, शेषफल बचा 1। तो जैसे ये हुआ था ना 4/3 में, सेम वही इसमें भागफल भी 1 आ रहा है, शेषफल भी 1 आ रहा है। तो हम नीचे का 9 वैसे रहने देंगे, जो शेषफल है उसको ऊपर लिख देंगे और भागफल को सामने लिख देंगे। ये नंबर 3 का मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, इसी तरह से नंबर 4 का भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। अब हम करते हैं इसका 5वां भाग। इसमें हमें भिन्न दिया है 2/3 गुणा 4। इसमें भी सेम वही प्रोसेस से करेंगे, 2 गुणा 4/3। अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3। अब हम 8 को भाग करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, शेषफल बचा 2। देखिए इन सब में शेषफल और भागफल लगभग एक सही आ रहा है। तो हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, जो 3 है नीचे का, हर में जो 3 था प्रश्न में वो नीचे आ जाएगा।
जो शेषफल है वो ऊपर और जो भागफल है वो सामने। तो इस तरह से भाग 5 का ये आंसर हो गया। अब भाग 6 देखते हैं। इसमें ही हम 6 में संख्या है 5/2 गुणा 6। तो ये हो जाएगी हमारी 5 गुणा 6/2। ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया, 6 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6×5 30/2। अब 30 को हम भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, शेषफल बचा 1 शून्य उतारा, 2 पंचे 10। तो इसका आंसर आ गया 15। देखिए अब मैं इसको करने का दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। ये जो था ना 5/2 गुणा 6, तो हम इसको यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 3, और नीचे तो 1 ही बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 3 15। दोनों ही तरीके से आंसर 15 आएगा। ये वाला तरीका आपको ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, आगे तक आपको ये वाला काम आने वाला है। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, पर अभी स्टार्टिंग में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे भी कर सकते हैं। अब इसके 7वें भाग में हमें संख्या दी गई है। 7वें भाग में संख्या दी गई है 11 गुणा 4/7। तो यहाँ पर इसको सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ये हमारा मिश्रित भिन्न का कॉलम चल रहा है आंसर में, क्योंकि हमें मिश्रित भिन्न ही बताना है। तो यहाँ ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 4/7। ये आ जाएगा हमारा 11 चौको 44/7। अब हम 44 को भाग करेंगे 7 से। 7 छंग 42, शेषफल बचा 2। तो ये आ जाएगा मिश्रित भिन्न में हमारा। ये देखिए जो नीचे था 7 वो तो वैसे ही रहेगा नीचे, और जो शेषफल है वो आ जाएगा ऊपर, और जो भागफल है वो आ जाएगा सामने। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/7। ये हमारा हो गया छठे भाग का आंसर। अब इसका भाग, ये 7वें भाग का आंसर था। अब हम देखते हैं भाग 8। भाग 8 में हमें संख्या दी है 20 गुणा 4/5। अब ये थोड़ा सा यहीं पर हल कर लेते हैं। पहले तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 4, और /1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 16। मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको दोनों ही तरीके बताए थे। एक लॉन्ग मेथड है, उसमें आप 20 से पहले 4 को गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे। ये शॉर्ट मेथड है, ये आपको ज़्यादा काम आएगी। अब इसी का है भाग 9। इसमें संख्या है 13 गुणा 1/3। तो सिंपल सा 13 का 1 में गुणा करेंगे, 13 एकम 13, नीचे 3 वैसे रहेगा। अब हम 13 को भाग करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौको 12, शेषफल बचा 1। 3 चौको 12 ही क्यों नहीं लिया, 3 3 9 भी ले सकते थे। 13 के सबसे करीब क्या है 12, 9 तो थोड़ा दूर है। तो इस तरह से मिश्रित भिन्न में आ जाएगा। ये नीचे का जो 3 है वैसे ही रहेगा, जो शेषफल का 1 है वो ऊपर आ जाएगा, और जो भागफल है वो आ जाएगा सामने। तो ये हो जाएगा इसका आंसर भाग 9 का। अब भाग 10 हल करते हैं हम। भाग 10 में हमें भिन्न दी है 15 गुणा 3/5। इसको पहले तो हम यहीं पर हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 3 15। ये हो जाएगा 3 गुणा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। शॉर्ट मेथड है, और लॉन्ग मेथड में क्या करेंगे, पहले 15 का 3 में गुणा करेंगे, 15 3 45, 45 भागित 5 करेंगे। वो वाला भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हो जाएगा 15 गुणा 3 भागित 5। तो ये हो जाएगा 15 3 45 भागित 5। अब 45 में हम 5 से भाग करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 5 नाम
45, तब भी आंसर क्या आ जाएगा 9। और इस तरह से करेंगे तब भी आंसर 9 ही आएगा। तो दोनों ही मेथड इजी है, लेकिन आपको काम में ये वाली आएगी, यहीं कहीं कट करने वाली। तो आप इसी को ज़्यादा यूज़ कीजिए और इसी की प्रैक्टिस कीजिए सीखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।